हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेक्शन 14 इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963। इंडियन लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 14 बात करती है कि सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही में लगे समय का अपवर्जन। टाइम को एक्सक्लूड किया जा रहा है जो कि गुड फेथ में कोई सूट या फिर एप्लीकेशन फाइल किया गया है जो कि गलत कोर्ट में फाइल किया गया है। जो सेक्शन 14 की परिस्थितियां हैं, सेक्शन 14 उन परिस्थितियों में लागू होता है जहां की कोई व्यक्ति कोई सूट फाइल करता है या कोई एप्लीकेशन देता है, ऐसे न्यायालय में करता है, सूट करता है जो कि क्षेत्राविहीन न्यायालय है। उस न्यायालय को उस मामले की सुनवाई करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है और ऐसे न्यायालय द्वारा अगर कोई प्रोसीडिंग चलाई गई है या कोई एप्लीकेशन को एक्सरसाइज किया गया है तो उतना टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जितना कि सद्भावना पूर्वक सम्यक सतर्कता के साथ उस व्यक्ति द्वारा उस गलत कोर्ट में प्रोसीडिंग में जितना समय लगा है उस समय को अपवर्जित कर दिया जाएगा या फिर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जितना कि गुड फेथ में गलत कोर्ट में कार्यवाही करने में टाइम लगा हुआ है। तो ये जो सेक्शन 14 है वो या तो सूट पे लागू होती है या फिर एप्लीकेशन पे लागू होती है, ये अपील पे लागू नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है कि ये अपील पे लागू नहीं होती है। जिस तरीके से हमने सेक्शन 5 देखा था कि वो सूट और ऑर्डर 21 के एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग वाले एप्लीकेशन पे लागू नहीं हो रही थी, इसी तरीके से जो सेक्शन 14 है वो किस पे लागू नहीं होती, अपील पे लागू नहीं होती। ये केवल सूट पे सब क्लॉज जो फर्स्ट है 14 का वो कहता है कि कोई भी वाद ऐसे क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में चलाया गया है गुड फेथ में सम्यक सतर्कता के साथ जिसे कि उसको एग्जीक्यूट करने की या उससे कार्यवाही चलाने की कोई अधिकारिता नहीं थी, तो और उसका सब क्लॉज 2 जो है वो आवेदन की बात करता है कि अगर व्यक्ति कोई ऐसा आवेदन किसी ऐसे कोर्ट में चलाता है जिसको कि कोई क्षेत्राधिकार नहीं था उस एप्लीकेशन को एक्सरसाइज करने के लिए, तो उतना टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जितना कि गलत कोर्ट में कार्यवाही के चलाने पे लगा हुआ है। वहीं जो सब क्लॉज 3 है वो बात करता है कि जो ऑर्डर 23 सीपीसी है विड्रॉवल ऑफ केस की बात करता है। तो अगर कोई व्यक्ति केस को विड्रॉ करना चाहता है और कोर्ट ने उसे परमिशन दे दी है कि जिस केस को तुम विड्रॉ कर रहे हो उसे उस पे नया सूट लाया जा सकता है, और वो जो कोर्ट ऐसी परमिशन दे रही है वो गलत कोर्ट थी, यानी क्षेत्राविहीन कोर्ट थी, विदाउट जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट थी, तो उस व्यक्ति का उतना टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जितना कि गलत क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में उसका टाइम व्यतीत हुआ है या समय लगा है। इसी तरीके से एक इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं। जो 14 का जो आधार है, बेस है, वो ये है कि अगर सद्भावना पूर्वक सम्यक सतर्कता से किसी व्यक्ति ने कोई सिविल कार्यवाही किसी गलत कोर्ट में चला दी है तो उसे सिविल कोर्ट द्वारा दंडित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसे न्यायिक हित के तहत जो उसे राइट उपचार मिलना था उस उपचार के लिए आगे उसे रास्ता दिखाना चाहिए। ये सेक्शन 14 का ऑब्जेक्ट है, ये सेक्शन 14 का बेस है, आधार है। उसी में स्पष्टीकरण दिए हुए हैं जो कि बताता है कि समय का अपवर्जन करने में, टाइम को एक्सक्लूड करने में, वह समय जिस दिन बाद संस्थित किया गया, वह समय जिस दिन जो वो प्रोसीडिंग में जितना टाइम लगा कार्यवाही में और जिस दिन उसका अंत हुआ यानी जिस दिन प्रोसीडिंग समाप्त होती है, ये सब का एक्सक्लूजन कर दिया जाएगा, इन सब का अपवर्जन किया जाएगा। वहीं जो इसका बी है कहता है कि कोई वादी या आवेदक जो किसी अपील का प्रतिरोध कर रहा है कार्यवाही का अभियोजन करता हुआ समझा जाएगा, और पक्षकारों के या वाद हेतुकों का कुसंयोजन की अधिकारिता में त्रुटि इस टाइप की इस जैसी प्रकृति का हेतुक समझा जाएगा। अगर वाद हेतु मतलब कि कहा गया है इसमें कि जो
ये अधिकारिता का परिसीमा का एक्सक्लूजन करने में या टाइम को अगर आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, आप वर्जित कर रहे हैं, तो उसमें ये कार्यवाही भी आएगी जो कि कुसंयोजन, बाद हेतुकों का कुसंयोजन, गलत तरीके से बाद हेतुक लगाया गया है, ये भी एक एक्सक्लूजन का मैटर होगा। तो इसमें एक केस लॉ भी है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, रामपाल वर्सेस श्रीमती विरमो। ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है 2008 का। इसमें कहा गया है कि परिसीमा की गणना में जितने समय तक कार्यवाही लंबित थी, कार्यवाही संस्थित करने के दिनांक और समापन दोनों गिने जाएंगे। मींस की टाइम जो एक्सक्लूड करना है आपको, वो शुरू से जिस दिन से बात संस्थित किया गया है और जिस दिन उसका समापन हुआ है, बीच का ये जितना समय है सबको एक्सक्लूड किया जाएगा, सबको अपवर्जित किया जाएगा और उस व्यक्ति को नया रास्ता दिखा के एक फ्रेश शूट फाइल करने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सेक्शन 14 की कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या है? सबसे पहला तो ये है कि ये सिविल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, जो पार्टीज हैं सेम होने चाहिए। उस पक्ष जो क्षेत्र विहीन वाले कोर्ट में थे वो इस कोर्ट में भी होने चाहिए, जो सक्षम अधिकारिता वाला कोर्ट है, और जो काज ऑफ एक्शन है वो भी सेम होना चाहिए और पार्टीज सेम होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए और जो प्रोसीडिंग है वो गुड फेथ में चलाई गई हो और सम्यक सतर्कता के साथ चलाई गई प्रोसीडिंग होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।